कौन सा कार्यक्रम किए गुरु जी, कैसे भोजन कराएं सैकड़ों भक्तजनों को, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो हम तो यहाँ साल में भगवान का अन्नकूट होते हैं। अन्नकूट होते हैं तो अन्नकूट में 56 भोग लगते हैं। तो जब भगवान को स्थापित कर दिए तो भगवान के लिए अन्नकूट होना ही जरूरी है। तो हम वही सब यहाँ के जहाँ से होता है वहाँ से हम अन्नकूट किसी हालत से भगवान से करा देते हैं। साल में एक बार अन्नकूट कराते हैं। अच्छा, ऐसे सुनना आया है कि आप 10 साल 12 साल से घर में नहीं थे, मोह माया जो छोड़ दी थी परिवार से, उसके बाद कहाँ रहे थे, कैसे? हम अयोध्या में रहे थे। अयोध्या झुनकी घाट, सियाराम किला, वही हमारा गुरु स्थान है। वहीं रहे, वहाँ से हम आए। वही बोले ना, हम चले गए रामेश्वर से आए तो महाराज जी से हम छुट्टी लिए। छुट्टी लेकर के आए इधर में, तब तक लॉकडाउन हो गया, हम गाड़ी बंद हो गया, नहीं जाने पाए। तो यहाँ का आदमी जो था सब कोई का बोला बाबा यहीं रह जाइए, कहते उसे कैसे रहेंगे। तो यही थोड़ा सा भगवान का मंदिर बना करके भगवान का स्थापित करके वो पंडित जी सामने है परंतु प्राण प्रतिष्ठा करा करके हम यहीं पर 5 साल से गुजर रहे हैं। परिवार भी साथ में रहते हैं आपके यहाँ पे? कोई नहीं रहता है, सिर्फ आता जाता है। जैसे आप है, दुनिया है, सब आता है, आता जाता है परिवार सब। लेकिन हमको परिवार से कोई मतलब नहीं है और हमसे परिवार को कोई मतलब नहीं है। हम बैराग ले लिए हैं ना, बैराग को परिवार को ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। जैसे परिवार है, सब है, सबकी सत्संग के लिए हमारा सब है। कितने वर्षों से ये अन्नकूट भोजन करा रहे हैं लोगों को? हो गया आज हमको 2020 से करा रहे। 2020 से करा रहे थे। हाँ। मंदिर की स्थापना कब हुई भगवान श्री राम? वही 2020 में हम कराए हैं। 2020 में हुई है। इससे पहले यहाँ पे मंदिर हुआ करता? नहीं, यहाँ मंदिर नहीं था। हम इसके पहले तो अयोध्या में थे ना। इससे पहले यहाँ पे कोई मंदिर हुआ करता था? शिव का भी मंदिर है? शिव का मंदिर तो बहुत दिन से है, वो आज के नहीं, बहुत पुराना है। हम लोग को जब छोटे छोटे थे उसी टाइम में इनको स्थापित किया है। मतलब जब आप आए उसके बाद यहाँ पे स्थापित किए भगवान श्री राम? हाँ, भगवान के। ये कौन है? श्री झुनकी? वही तो है, देखिए ना, यही आपके गुरु जी? श्री झुनकी सबसे महान है। इसके बाद में 4-5 गो महंत बदलाया। अभी करुणानिधान शरण जी है, हमारा गुरु महाराज करुणानिधान शरण जी है वहाँ अयोध्या में। ठीक, थोड़ा ये देखिए, भगवान श्री राम, माता जानकी और भगवान लक्ष्मण जी की विराजमान है यहाँ पे, और प्रतिमा भी बनाई गई है। 2020 में इनकी स्थापना हुई थी, जो गुरुजी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे गुरुजी इसी घर में रहते हैं। गुरुजी आप इसी घर में रहते हैं? आप रहते नहीं, तो ये तो रसोई घर है। अच्छा, रसोई घर है। आप रहते कहाँ? वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, वो शयन कक्ष है आपका। रसोई घर है। अच्छा, ये रसोई घर है। जो भी भगवान की जो भोग लगते हैं, वो भोग की जो प्रसादी होते हैं, ये प्रसादी यहीं पे बनता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमुः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम। जानकी और बबुआ लखनलाल के साथ यहाँ पर विराजमान है। और कहा जाता है कि भक्त के वश में है भगवान। ये देखना हो तो उसका साक्षात प्रमाण आप यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि एक और भी उक्ति है, हर और हरि की, ये दोनों का मिलन आदि से चलता आ रहा है। जहाँ पर हर है वहाँ पर हरि भी है। जितने भी प्रतिष्ठित हमारे भारतवर्ष में लिंग है, वहाँ भी आप देखेंगे कि नारायण जी का वहाँ पर विग्रह है ही, तो वह पूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पर अपूर्ण कैसे रह सकते थे? माध्यम बने श्री राम स्नेही शरण जी महाराज, जो इसी गांव के हैं और शुरू से ही ये श्री अयोध्या धाम में रहते थे। परिवार को छोड़ करके वहां पर संतों की सेवा, प्रभु राम के चरणों में लीन थे। बीच में इनका भ्रमण के दौरान में यहाँ आना हुआ और यह एक हेतु था, हरि से हर को मिलन करवाने का हेतु था। ये जब यहाँ आए, आने के बाद
उसी समय कोरोना काल का आना हुआ, संजोग देखिए, और लोगों का आग्रह, कहा कि आप यहाँ रह जाइए। बोला कि ऐसे नहीं, जहाँ पर प्रभु नहीं वहाँ हम संत कैसे रहेंगे, भक्त कैसे रहेंगे। तो भक्त के बस में है भगवान। भक्त ने बुलाया भगवान को कि आप यहाँ आइए। तो अयोध्या धाम से समझ करके, समझिए वहाँ के संत हैं, वहाँ का स्मरण करके, और यहाँ पर प्रतिष्ठा 2020 में हुई। और ठीक हर के सामने ही हरि का ये जो मंदिर बना है। और आज का जो उत्सव हुआ है उस विषय में बता दूं, हमारे वेदों में यह पुरानी परंपरा थी। वरुणेंद्र, इंद्र और अग्नि, इन तीनों की पूजा होती थी। लेकिन द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम में आए अवतरित होकर के, तब से ये परंपरा प्रारंभ हो गई कि अब इंद्र को भोग न लग करके साक्षात ठाकुर जी की भोग लगेगी। और अन्नकूट, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के अन्नों को एक साथ जब एकत्रित किया ब्रजवासियों ने, तो वही वहां पर उनका ढेर बन गया, पहाड़ बन गया। और तब से परंपरा प्रारंभ हो गई है। हमारे जितने भी मंदिर मठ हैं भारतवर्ष में, हर एक जगह पर बड़े धूमधाम के साथ आज के दिन सभी आत्मस्नेही लोग मिल करके संत सज्जन का समागम होता है और यह पर्व उत्सव के साथ मनाया जाता है। जब से हमारे संत श्री स्नेही शरण जी महाराज का आगमन हुआ है, इस हर के आंगन में हरि का आगमन हुआ है, तब से परंपरा यहाँ पर भी प्रारंभ हो गई है। सन 2020 से यह जब से मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है, तब से प्रत्येक वर्ष बड़े धूमधाम के साथ इस क्षेत्र में जितने भी सज्जन हैं, जितने भी राम के भक्त हैं प्रभु के, वो सभी लोग आते हैं और धूमधाम से इसका आयोजन होता है। जैसे कि आपने भी देखा कि कितने सारे लोग आए। और भी एक है ये अन्नपूर्णा, जो यहाँ की जो पाकशाला है, यहाँ कभी कुछ घटता नहीं है। यहाँ 365 दिन भगवान का भोग लगता है। ये संत जो हैं इसलिए अयोध्या धाम से दीक्षित होकर के आए हैं। वहाँ की परंपरा, वहाँ का विधि विधान, वहाँ का चाल चलन, वहाँ का व्यवहार, वहाँ का सब कुछ जो है वो यहाँ पर ढाल दिए हैं। इस क्षेत्र में, सुदूर इलाके में वहाँ की परंपरा को देखना ही सुदुर्लभ है। ये केवल यही देखने को मिलता है। लोग इस बारे में जान नहीं रहे यहाँ के बारे में। मैं यहाँ से जुड़ा हूँ। मेरा नाम श्री नीलकंठ पांडे हुआ और मैंने इस मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थी एक आचार्य के रूप में, क्योंकि इनका मुझे ये प्राप्त हुआ था कि संत जब यहाँ आए हैं हो रहा है तो मेरा भी कुछ इसमें सहयोग हो, योगदान हो, और वो मेरा सौभाग्य मिला और ये प्रभु की ही कृपा से हो पाया, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। तब से होता है। यहाँ देखेंगे भीड़ भी होती है, सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, गांव वाले आते हैं, दूर से आते हैं। मैं कई गांव दूर में मेरा गांव है, वहां से और भी लोग आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और आकर के यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। गजब का स्वाद है और प्रभु का आशीर्वाद है। जय सिया राम। नहीं चाहिए, वो तो अमृत तुल्य है। और उसमें भी जहाँ प्रभु का भोग है, 56 प्रकार का भोग लगता है आज अन्नकूट के इस अवसर पर। तो हम लोगों को तो ये सौभाग्य नहीं था अयोध्या जा करके प्रसाद इस तरह ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये प्रभु श्री राम जी का जो है सौ परिवार का यहाँ जो मंदिर है, और इस हमारे महाराज जी जो बाबा जी जो हैं, जो इनको जो वहाँ से लाए, तो हम लोगों का परम सौभाग्य है। हम कम से कम पास पड़ोस के सभी गाँव लोगों को। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर अद्भुत आनंद लगता है। और आनंद ऐसा कि घर में आपको किसी भी तरह का इधर उधर का क्लेश, कष्ट, दुख, चिंता कुछ भी है, आइए यहाँ पर हरि और हर के इस प्रांगण में सब कुछ हरण हो जाता है। सैकड़ों लोग जो है सो प्रसाद को ग्रहण किए। कहाँ से ये व्यवस्था हो पाती है? इनका व्यवस्था मूल रूप से ठाकुर जी करते हैं। हम लोग ठाकुर जी का भक्त हैं, और कहाँ से क्या व्यवस्था हो तो ठाकुर जी ही करते हैं। जैसे दान पेटी में कुछ डाला जाता है भक्तों द्वारा, उसको हम लोग निकालते हैं अन्नकूट में, और जो राशि होता है उससे हम लोग कार्यक्रम करते हैं, और भक्तजन भी इसमें देते हैं। हम लोग तो एक राम भक्त हैं, गिलहरी के तरह सहयोग करते हैं। जिस तरह राम सेतु में एक गिलहरी जो कि क्या कर सकती है, लेकिन ये भाव से कि हम राम सेवा करते हैं, उसी तरह हम लोग गिलहरी की भांति प्रभु राम जी के कार्य में लगे हुए हैं। पिछले 5 वर्षों से हो रही है जी हाँ।